जय श्री गणेश, जय माता दी, हर हर महादेव। हाय फ्रेंड्स, हेलो जी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे अपनी लाइफ में। मैं अपने चैनल के उन सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट्स किए। माता रानी सभी दर्शकों को, मेरे व्यूअर्स को खुश रखे, यही मैं उन सब के लिए कामना करती हूँ। आज का टॉपिक है, आजकल लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप्स कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ swords, एट ऑफ swords, सिक्स ऑफ swords, सेवन ऑफ swords, थ्री ऑफ कप्स, 10 of cups, 10 of pentacles। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल होंगे। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वैंड्स। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या एनर्जी आई है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत आई है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, एजुकेटेड हो सकते हो, डिसीजन आप अच्छे लेते होंगे। हो सकता है आप बहुत तेज हो, बोलने में बहुत तेज हो सकते हैं। आपकी राशि मिथुन, तुला, कुंभ हो सकती है, मेष भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख, महीना अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपके डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो आजकल लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आप किसी भी बात को लेकर एक्शन लेते हैं, मतलब एक्शन ओरिएंटेड आप हो गए हैं। आजकल आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए हैं। साथ ही साथ क्लियर कट बोलने वाले, क्लियर इंटेंशन दिखाने वाले, और साथ ही साथ दूसरों को भी मोटिवेट आप करते हैं। आपकी बातों से लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। बहुत ठोकरें खा रखी है आपने, पास्ट में बहुत आपने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, स्ट्रगल, हार्डशिप्स, परेशानियां देखी हो, जिसके कारण आप स्पष्टवादी हो गए हैं। जो आपको डिसीज़न लेना है ले लेते हो। आप किसी से पूछते नहीं हो, आप किसी से सलाह मशवरा नहीं करते। बहुत ही चतुर चालाक हो गए हो। जो चालाकी पास में नहीं दिखती थी लोगों को, अब वह चालाकी दिखाई आप में देती है, और होना भी चाहिए। आज के समय में चालाक लोगों का ही ज़माना है। सरल सादे सिंपल कहीं दिखते भी नहीं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपका है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि जो भी बोलना है आप बोल देते हो। आप हिचकिचाते नहीं हो। आप किसी के भी सामने अपनी बात रख देते हो। किसी के सामने खड़े होकर बोल सकते हो। आप बुराई के खिलाफ खड़े हो जाते हो। किसी के सामने आप बुराई के खिलाफ तुरंत स्टैंड लेते हो।
चाहे लोगों को बुरा लगे, चाहे बातें चुप जाए, वो बात आप बोल देते हो। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड आप हो गए हो। फैमिली को साथ लेकर चलना, हमेशा फैमिली का ध्यान रखना, फैमिली के खिलाफ कभी भी नहीं जाना, हमेशा फैमिली के बारे में सोचना, हमेशा अपनी फैमिली को खुश रखना, ये जो है आपकी सोच हो गई है। एम्परर का कार्ड है। ऊपर से आप बहुत ही हार्ड दिखाई देते हैं लोगों को, लेकिन आप तोल मोल के ही बोलते हैं। मन में आपका बहुत सॉफ्ट है, मन आपका सॉफ्ट है, बस ऊपर से लोगों को बहुत डर लगता है। मतलब एक रुबाब, जो एक उम्र दराज इंसान के भीतर एक रुबाब पैदा हो जाता है एक टाइम के बाद, तो उससे लोग जो है बात करने से डरते हैं। आप मैच्योर्ड हैं, 45 के ऊपर आप हो सकते हैं। आपके अंदर एक डोमिनेंस झलकता है, आपकी बातों से एक अनुभव झलकता है, ज्ञान झलकता है। आपका जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक और प्रोफेशनल सक्सेस पर है। पहले हो सकता है आप पहले अपना समय है वो नॉर्मल बातों में, नॉर्मल चीज़ों में अपना समय बिताते हों, लेकिन अब आपने अपने समय को प्रोफेशनल गेन और मटेरियलिस्टिक गेन में, या आपने अपने समय को सही जगह यूटिलाइज करने में लगाया है। अभी आप बहुत धार्मिक हो गए हो, बहुत मिलनसार हो गए हो, आपके इमोशंस बहुत ही स्टेबल हो गए हैं, आप बहुत ट्रांसपेरेंट, स्टेबल, पॉजिटिव हो गए हो। आपकी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आप में आ गई है, सोच बदल गई है आपकी। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है पहले आपको लोगों की बातें बुरी लग जाती हो, आप लोगों की बातों पर बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाते हो, बहुत जल्द लोगों की बातें चुप जाती हो, कई घंटे तक आप उन बातों के बारे में सोचते हो और बहुत इमोशनली ड्रेन आउट हो जाते हो, बहुत ही लो एनर्जी में आ जाते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आप किसी से हर्ट नहीं होते हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो गए हो, क्रिएटिविटी झलकती है बातों में आपकी, आपके कामों में भी क्रिएटिविटी झलकती है, आप बहुत एक्साइटेड हो गए हो, चुस्ती फुर्ती आ गई है आपके अंदर। आप अपने बड़े बूढ़ों का हो सकता है बहुत सम्मान करते हो, आप उनकी कदर करते हो, आप उनको रिस्पेक्ट देने लग गए हो। आपके ख़ानदान में जो आपकी चीज़ें चली आ रही हैं, जो पहले के रिवाज, आप उनको फॉलो करने लग गए हो, आप लोगों को सलाह देने लगे हो, ज्ञान भी आप बांटने लगे हो, आप लोगों को अच्छी बातें सिखाने लगे हो, आप लोगों को गाइड करने लगे हो। मुझे यह यहाँ दिखाई दे रहा है। पहले तो ऐसा होता होगा कि छोटी छोटी बातों से आपको बुरा लग जाता हो, आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हो सकता है आपको व्यवहार, लोगों ने आपसे कुछ कह दिया तो कई दिन आप उनसे बात करना भी छोड़ देते थे, कई दिनों तक आप उनसे रिलेशनशिप रखना छोड़ दिया है देते थे। मतलब अब जाकर आप में चेंजेस आए हैं, अब आप जल्दी मूव ऑन नहीं करते, जल्दी परेशान नहीं होते। अगर कोई बुरा समय चल रहा है जीवन में तो आप सब्र रखते हो, उस सब्र के साथ आप आगे बढ़ते हो। साथ ही साथ नेगेटिव लोगों को आपने बाय बाय कह दिया है। कुछ लोगों के लिए पहले आप जल्दी नेगेटिव हो जाते थे, अपने आप से ही परसेप्शन बना लेते हो, आप अपने हिसाब से ही जजमेंट लगा लेते हो। पहले आपका नेचर इस हिसाब से रहा हो सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने अपनी सोच को बदला है। अब आप एक पल को एंजॉय करना चाहते हैं, एक पल को अच्छी तरह स्पेंड करना पसंद करते हो। आप किसी के भी साथ चीटिंग, धोखा नहीं करते हो, आप बहुत फेयर हो। इस कारण से लोग आपकी चर्चा करने लगे हैं।
लोग आपकी बातें करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों मेरे व्यूअर्स में से जो बातों को इधर उधर ट्रांसफ़र पहले करते हो, या कुछ लोगों के लिए 5% ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी की बातों में आ करके किसी की इन्फॉर्मेशन किसी को बता देते हो। ऐसा आपका नेचर पास्ट में रहा हो सकता है, लेकिन अब आप डाइजेस्ट करना सीख गए हैं। आप बातों को डाइजेस्ट करना सीख गए हो। साथ ही साथ आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ गई है। आप बहुत ऑनेस्ट हो गए हो, बहुत लॉयल हो गए हो, आप बहुत पॉजिटिव हो गए हो, सोच बहुत बदल गई है। समय का प्रयोग कैसे करना है ये आप बहुत ही अच्छे से जान गए हो। अब आप किसी की भी बातों में नहीं आते। कोई कितना भी आपको सिखाने की कोशिश करे, कोई कितना भी पढ़ाने की कोशिश करे, आप उनकी बातों में नहीं आते। समय ने आपको बहुत ही चेंज किया है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपने परिवार वालों के इमोशंस को आप इम्पोर्टेंस देते हो, कदर करते हो, आप उनकी वैल्यू करते हो। आप चाहते हो कि परिवार में सब कुछ ठीक चलना चाहिए, सबको एक हार्मनी होनी चाहिए, परिवार में शांति होनी चाहिए। परिवार के खिलाफ आप कभी भी नहीं जाते हो। परिवार को साथ में लेकर के चलना, सबकी भलाई के बारे में सोचना, सबके हित के बारे में सोचना। साथ ही साथ आपका भी ऐसा नेचर होगा कि आप किसी को गलत बात नहीं बोलते हो, किसी को ऐसी बात नहीं बोलते हो जो किसी को हर्ट कर दे, मतलब किसी को दिल पर लग जाए। लोग आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्शन लोगों को होने लगा है। आपका चार्म बढ़ गया है। लोग आपसे गाइडेंस लेने आते हैं। अब लोग आपकी वैल्यू करने लगे हैं। देखिए, अगर हम 24/7 किसी के लिए उपलब्ध हों तो लोग हमारी वैल्यू करना भूल जाते हैं, पर अब जो है लोग आपकी वैल्यू करने लगे हैं। जहां आपको ना बोलना है वहां आप ना बोलते हो। आप फॉर्मेलिटी भी नहीं निभाते। आप सबको खुश रखने की कोशिश नहीं करते। आपको जो बोलना है सटीक बोलते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। शायद किसी किसी को बुरा लग जाए। 50% लोगों के लिए बोल रही हूँ, हो सकता है आप ऐसे रहे हों जो बोलना है सो बोलना है। यहाँ पर 50% लोग ऐसे हैं जो किसी को ऐसी बात नहीं बोलते कि हर्ट हो जाए सामने वाला। तो जो भी बदलाव आपके अंदर आए हैं, लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। यही थी आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर आप भी टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ और मुझे आप सारे प्यारे व्यूअर्स का सपोर्ट मिलता है। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।